मजाक नहीं कर रहा हूं। संकल्प है हमारा, हम गरीब नहीं रहेंगे, अभाव में नहीं जिएंगे, आंखों में आंसू नहीं होंगे, हम काम करेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 15 लाख बहनें लखपति दीदी बनी है। और आज राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम अपनी बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। माताएं बहनें भी आर्थिक रूप से सशक्त होगी, ये काम हम करेंगे। यहाँ पेपर लीक के कारण नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। हमने कई योजना मध्य प्रदेश की धरती पर बनाई, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में हमने योजना बनाई कि मध्य प्रदेश में हमारे जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आएंगे, मामा उनको लैपटॉप दिलवाता है 12वीं में। ये कमलनाथ दादा कुछ दिन आ गया था तो लैपटॉप बंद हमारे, कन्या विवाह बंद हमारे, संबल योजना बंद हमारी, माताओं बहनों की योजनाएं बंद, उसके विस्तार में नहीं जा रहा। तीर्थ दर्शन जैसी योजना बंद कर दी थी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मेरे मेधावी बेटा बेटियों को यहाँ भी लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे, लैपटॉप दिए जाएंगे। हमने यहाँ भी तय किया है, जो मध्य प्रदेश में हम कर चुके हैं कि हमारी बेटा और बेटी कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर आएगा तो मामा स्कूटी दिलवाता है, स्कूटी। यहां भी हमारे मेधावी बच्चों को हम स्कूटी दिलाने का काम करेंगे। और एक बात और मैं मानता हूं, दिल से मानता हूं, हृदय से मानता हूं कि शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का बुनियादी अधिकार है। और इसलिए हमने तय किया है मध्य प्रदेश की धरती पर कि मेरे वो बेटा बेटी किसी जाति और समाज के हों, जिनका एडमिशन अपनी मेहनत से मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM में होगा, लॉ कॉलेज में होगा और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में होगा, तो उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है 14-15 लाख रुपया साल। गरीब नहीं चुका सकता, किसान का बेटा बेटी नहीं चुका सकता। इसलिए मध्य प्रदेश में उनकी वो फीस मम्मी पापा नहीं चुकाते, मामा शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुकाती है। ऐसे ही राजस्थान में भी मेधावी विद्यार्थियों का भविष्य तबाह नहीं होने दिया जाएगा। उन बच्चों की फीस भरवाने का भी काम किया जाएगा। शासकीय नौकरियों में जो रिक्त पद है उनको युद्ध स्तर पर भरने का हम काम करेंगे। आज मैं मेरे बहनों और भाइयों आप सबसे निवेदन करने आया हूं, समय की मेरे पास सीमा है, अब कांग्रेस भला नहीं कर सकती। कांग्रेस ने राजस्थान में भी तबाही और बर्बादी लेके आई थी और इसलिए अगर राजस्थान को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना पड़ेगा। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। 2014 के पहले देश की स्थिति क्या थी? अरे भी आपने देखा यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन और रूस आमने सामने थे, हमारे बच्चे फंस गए थे, परिजन चिंतित थे, बच्चे सही सलामत कैसे वापस आएंगे, और कुछ नहीं किया। फोन उठाया मोदी जी ने, एक फोन किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को, एक किया रूस के राष्ट्रपति को और कह दिया कि हमारे बच्चे तिरंगा लेके निकलेंगे, तिरंगा हाथ में लेके वो निकले तो युद्ध विराम हो जाए। हमारे बच्चे तिरंगा लेके निकले थे तो रूस भी रुक गया और यूक्रेन भी थम गया। तिरंगा लेके हाथ में भारत माता की जय बोल के हमारे बच्चे सुरक्षित वापस भारत आ गए। आज इस मुकाम पे भारत खड़ा है और इसलिए मैं आपसे आज रामगंज मंडी में निवेदन करने आया हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बीजेपी की लहर चल रही है चारों तरफ। कांग्रेस की गारंटियों के धोखे में मत आना। ये झूठे लोग कभी भी गारंटी पूरी नहीं करते। चुनाव आते तो अशोक गहलोत ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, हम जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन गहलोत दादा ने कभी ये नहीं किया, कभी नहीं किया। यहां तो कांग्रेस के राज में 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला और गहलोत जी घोटाला, घोटाला है। इन्हें कभी पूरा नहीं किया, लेकिन इनकी गारंटी के चक्कर में मत आ जाना। हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए, 6 महीने से लगे, ये भी लो लो, ये भी ले लो। एक कथा सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा। जंगल में एक साधु बाबा रहते थे, दुनिया से कोई मतलब नहीं था, भगवान की भक्ति करते थे और मस्त रहते थे। कई पक्षी भी उनके आश्रम के आसपास आते थे। एक बार एक शिकारी की नजर लग गई कि पक्षी बहुत आते हैं, यहां से आसानी से पकड़ के ले जाए जा सकते हैं। तो शिकारी दाने लेके आया और दाने डाले। जैसे ही दाने डाले पक्षी दानों पर बैठ गए।
शिकारी ने जाल बिछाया तो पक्षी फंस गए और शिकारी पकड़ के ले गया। अब रोज ऐसे ही होता, शिकारी आता, दाने लाता, दाने डालता और उसके बाद जाल बिछाता, पक्षियों को पकड़ के ले जाता।